कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का ये ट्वीट देखिए। बिहार में जंगल राज है, मुझे शर्म है ऐसी सरकार को समर्थन देने में। कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान, पहले सत्यपाल मलिक, फिर जगदीप धनखड़, अब चिराग पासवान। एक एक कर सब बोलने लगे हैं। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने है। अब आप कांग्रेस का ट्वीट देखिए। मुझे दुख होता है कि मैं बिहार सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, रेप की श्रृंखला बन गई। राज्य में अपराध बेलगाम है। बिहार सरकार निकम्मी हो चुकी है। अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नाम ट्रेंड कर रहा है, चिराग पासवान। कभी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग अब खुद मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। जी हां, एनडीए का हिस्सा होते हुए भी चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार की कुछ नीतियों पर खुलकर बयान दे डाला है और अब चर्चा जोरों पर है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर चुनाव से पहले बगावत की दस्तक? पूरा मसला जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने पूरा बयान क्या दिया है। चिराग पासवान ने मीडिया को दिए बयान में साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसे राज्य सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। बिहार में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, प्रशासन अपराधियों के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गया है। यह सही है कि इस घटना की निंदा जरूरी थी, लेकिन ऐसी घटनाएं हो ही क्यों रही है? अपराधों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति भयावह हो जाएगी, बल्कि हो गई है। अगर ये कहा जाए कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है, तो ये भी मैं कह सकता हूँ, मान सकता हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश हो, लेकिन फिर भी इसे नियंत्रित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। चिराग पासवान यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी अपराधी आपके राज्य में कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वो भी आपके रहते, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इसमें लीपापोती का काम कर रहा है, या फिर प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों की सुरक्षा करना। मुझे दुख है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो गया है। तो ये वो बयान है चिराग पासवान का, जिन्होंने मीडिया के सामने खुलकर सरकार के खिलाफ बात कही, जंगल राज को उजागर किया, नीतीश सरकार के खिलाफ खुलकर बोले। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी वो ऐसे तेवर दिखा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए के ही ये नेता अपनी ही सरकार पर इतने तीखे सवाल उठा रहे हैं, तो बिहार की हालत वाकई में कितनी गंभीर है। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग इसे बिहार में बढ़ते अपराध का आईना कह रहे हैं, तो कुछ इसे चिराग की आने वाले चुनावों से पहले पोजीशनिंग मान रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की सरकार से नाराज है? क्या एनडीए में अंदरूनी खींचतान शुरू हो चुकी है, या फिर ये सब 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है? क्या ये बयान सिर्फ कानून व्यवस्था की चिंता है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा है? तो क्या चिराग का ये बयान सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर बिहार में हालात वाकई इतने खराब है? चलिए अब फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 तक बिहार में अपराध 80% बढ़ा है, 80%। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में छपा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पब्लिश किए गए कंटेंट में लिखा है, जबकि राष्ट्रीय औसत में 24% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में बिहार में 3.52 लाख अपराध दर्ज हुए हैं और 2025 के पहले 6 महीनों में ही 1.91 लाख मामले सामने आए। खास तौर पर हत्याओं की बात करें तो 2024 में 2786 हत्याएं दर्ज हुई है। 2025 के जून तक 1379 मामले
हाल की कुछ घटनाएं जैसे पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या, गया में होमगार्ड उम्मीदवार के साथ गैंगरेप और उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि वे अस्पतालों तक में भी गोलीबारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नीतीश सरकार की नाकामी है या इसके पीछे और भी कुछ है। नीतीश कुमार के समर्थक और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि सरकार हर घटना के बाद सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, चिराग जैसे सहयोगी की आलोचना से एनडीए में तनाव तो साफ नजर आ रहा है। जिस तरीके से खुलकर वो अपनी ही सरकार का समर्थन करने पर दुख जता रहे हैं, तो ये उनके बागी तेवर कहीं ना कहीं जरूर दर्शा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है, बगावत। ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि चिराग का ये बयान 2025 विधानसभा चुनावों से पहले उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्या वे एनडीए से अलग राह चुनने की तैयारी कर रहे हैं? रिपोर्ट्स बताती है कि बिहार में अवैध हथियारों की उपलब्धता और पुलिस में भ्रष्टाचार अपराध बढ़ने की वजह है। 2015 से लेकर 2022 तक आर्म्स एक्ट उल्लंघन के मामले 92% बढ़े हैं। चिराग ने भी पुलिस और अपराधियों की साठ-गांठ का आरोप लगाया है। जैसा कि उन्होंने हालिया बयान में कहा कि ये प्रशासन की साठ-गांठ है। कैसे आपके राज्य में कोई अपराधी अपराध कर रहा है आपके रहते हुए, तो इशारा साफ है। अब दोस्तों, बिहार की ये स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है। चिराग पासवान का बयान एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या बिहार की जनता को वह सुरक्षा मिल पा रही है जिसकी वे हकदार हैं, या हमेशा वोटों की आड़ में उनसे बहला फुसलाकर एक गलत पार्टी को वोट मिल जाता है, लेकिन जो ज़रूरत बुनियादी सुविधाएं हैं, सुरक्षा की सुविधा है, या जो भी शिक्षा कह लो, पानी कह लो, जो आम जन को चाहिए, क्या वो बिहार में अभी भी बिहार की जनता को मिल रहा है? आप क्या सोचते हैं कि नीतीश सरकार को और सख्ती करनी चाहिए या चिराग का बयान सिर्फ राजनीतिक मंशा से है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।